गोपाल खेमका की हत्या के बाद से विपक्ष ने सीधे सीधे राज्य सरकार और राज्य सरकार के दावे पर उंगली उठा दी है। विपक्ष सीधे सीधे राज्य सरकार के बेहतर कानून व्यवस्था पर उंगली उठा रहा है। हालांकि गोपाल खेमका के मर्डर के बाद से जो सीसीटीवी फुटेज जिस टीवी का इंतजार कर रहा था वो आ चुका है। उम्मीद है पुलिस को उससे काफ़ी सारे एविडेंस भी मिलेंगे, लेकिन राज्य सरकार को विपक्ष ने घेरने में कोई कसर नहीं उठाया है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था को जिसने भी हाथ में लिया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सबसे पहले आप विपक्ष के नेताओं के इन बयान को सुनिए। देर रात उद्योगपति गोपाल खेमका को राजधानी में अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। गांधी मैदान जहां चारों तरफ शासन और प्रशासन का पहरा रहता है, ये खबर पूरे पटना वासियों को हिला करके रख दिया। गुंडाराज इस तरह से व्याप्त है बिहार के अंदर में कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। कुछ वर्ष पहले गोपाल खेमका के पुत्र की हत्या अपराधियों ने किया। गुंडाराज की चपेट में है बिहार, मौत बांट रही है बिहार की सरकार। उसके पहले सिवान में 6 लोगों को गोलियों से दागा गया, 3 की तो घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सिवान के नरसंहार की खबर पूरे बिहार के लोगों को जब तक लगा, देर रात अपराधियों ने गोपाल खेमका की पूरी तरह से छलनी कर दिया। नीतीश कुमार अचेत है, स्मरण शक्ति छिन गया है। बिहार पूरी तरह से सत्ता संरक्षित अपराध से कराह उठा है। चारों तरफ चीख और पुकार है। मानो अपराधियों के तांडव ने लोगों को विवश कर दिया है। चेहरे पर सिकन दिखती है। जब कोई सुबह निकलता है, शाम जब तक सकुशल नहीं लौटता, लगता मेरा परिजन सुरक्षित है कि नहीं है। ये भाव आ गया है लोगों के मन में। एनडीए की सरकार बहार, एक ऐसा बहार है, भाड़ में जाए से एनडीए सरकार, जहां आम आदमी सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। कितना बार ट्रांसफर करोगे? पटना के सीनियर एसपी का 3 बार किया, फिर भी अपराधियों का मनोबल इस कदर बड़ा है कि लगातार जवाब दे रहा है, मान में घुस करके प्रशासन के, और प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। पटना में सबसे बड़े व्यापारी गोपाल खेमका जी की हत्या रात को हो गई। इससे पहले इनके पुत्र की हत्या 6 साल पहले गुंजन खेमका जी की हो गई थी। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके बेटा की हत्या के बाद गोपाल खेमका जी को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं किया गया। और जिस प्रकार से गोपाल खेमका जी के बेटा की पहले हत्या हुई, फिर रात गोपाल खेमका जी की हत्या हुई, ये दर्शाता है कि बिहार में गुंडा राज का महातांडव चल रहा है। व्यवसायिक लोग बिहार से पलायन करके भाग रहे हैं। न केवल पलायन नौजवान कर रहे हैं, बिहार के उद्योगपति, बिहार के व्यवसायिक भी बिहार छोड़ के भाग रहे हैं। आना तो दूर, बिहार में कोई व्यवसायिक रहना नहीं चाह रहे हैं। सर्वाधिक व्यवसायियों की हत्या नीतीश कुमार के राज में हुई है। इसलिए यह महागुंडा राज से यह बिहार गुजर रहा है। अब नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद अगर न छोड़े तो कम से कम गृह मंत्रालय के पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए और किसी नौजवान को गृह मंत्री बना देना चाहिए। तो अभी आपने सुना किस तरीके से विपक्ष राज्य की कानून व्यवस्था और सीएम नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। और अब आप सत्ता पक्ष के बयान को सुनिए कि किस तरीके से सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले छोड़े नहीं जाएंगे। उद्योगपति गोपाल खेमका जी की हत्या मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। डीजीपी बिहार ने तत्काल संज्ञान लिया और सेंट्रल एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। यह हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है। जिस तरीके से आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है,
तो हमारी पुलिस ने आश्वस्त किया है कि अपराधी कानून के जल्द में जल्द से जल्द आ जाएंगे और जो अपराध करने का फेफड़ा है ना, उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। चूँकि कानून के राज को चुनौती देना, आम लोगों के जीवन को एक चुनौती देना, ये एक जघन्य अपराध है और जघन्य अपराध पर सरकार तत्क्षण इसको संज्ञान में लिया है और हमारी उम्मीद है कि उसका परिणाम भी जल्द आएगा। तो अभी आपने ये भी सुन लिया कि सत्ता पक्ष क्या कह रहा है। बहरहाल पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच में बड़ा सवाल तो बन ही गया है कि आखिर गोपाल खेमका की हत्या क्यों की और उसके पीछे कारण क्या था। जांच में ही ये सामने आएगा, लेकिन फिलहाल इस घटना ने पूरी पुलिसिया व्यवस्था पर उंगली तो उठा ही दिया है। शहीद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।